अब उस खबर का हम विश्लेषण करेंगे जिसने महाराष्ट्र की सियासत में ला दिया है भूचाल, क्योंकि इस खबर का सीधा ताल्लुक महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार से है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार के बेटे पर सनसनीखेज आरोप लगे हैं। पार्थ पवार, जिनकी कंपनी पर महाराष्ट्र में दो अलग अलग जगहों पर करोड़ों की कीमत की जमीन को कम दाम में खरीदने का आरोप लगा है। मामले की जांच शुरू हो गई है, तो इसी पर अब राजनीति भी जोरों पर है। दरअसल अजीत पवार के बेटे पार्थ पवार अमेडिया होल्डिंग्स LLP में 99% के हिस्सेदार हैं और इसी कंपनी पर महार वतन भूमि यानी दलित समुदाय की जमीन और शासकीय डेयरी की जमीन अवैध रूप से हड़पने का सीधा आरोप लगा है। इसे लेकर महाराष्ट्र सरकार ने 5 सदस्यीय जांच कमेटी का गठन किया। राजस्व विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव, पुणे कलेक्टर इस कमेटी में शामिल हैं। कमेटी 1 महीने में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी, लेकिन इस बीच पार्थ की कंपनी पर 2 अलग अलग जगह पर FIR दर्ज हुई। अब ऐसे में आपको दोनों FIR के बारे में विस्तार से बताते हैं। FIR नंबर 1, जिसमें कोरेगांव पार्क का जिक्र है, बावधन पुलिस स्टेशन में ये FIR दर्ज हुई और इसमें आरोप ये है कि 20 मई 2025 को 40 एकड़ सरकारी जमीन फर्जी दस्तावेजों के सहारे 300 करोड़ में बेच दी गई, जबकि उसकी मार्केट वैल्यू 1800 करोड़ रुपए थी। यह जमीन दलित आरक्षित महार वतन की थी, जो 1959 से लेकर 2038 तक बोटैनिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी BSI को सरकार ने लीज पर दी, यानी सरकारी जमीन को निजी बताकर बेच दिया गया। अब दूसरी FIR का जिक्र करते हैं, तो वह है बोपोडी की 13 एकड़ जमीन। इस दूसरी FIR में खड़ग पुलिस स्टेशन में ये FIR दर्ज हुई और इसमें सब डिविजनल ऑफिसर प्रवीणा बोडे ने शिकायत करते हुए कहा कि तहसीलदार सूर्यकांत येवले ने फरवरी 2024 से जुलाई 2025 तक कई अवैध आदेश जारी किए और सरकारी जमीन को निजी घोषित किया। मामले में भी कई आरोपी हैं, जिन पर धोखाधड़ी, विश्वासघात, सरकारी संपत्ति की चोरी जैसी धाराओं में यह मामला दर्ज है। पार्थ के पिता और डिप्टी सीएम अजीत पवार ने इस मामले में सफाई दी। कहा कि डील कानूनी थी कि नहीं, इसकी जांच होगी, लेकिन शक से बचने के लिए हमने ये कैंसिल कर दी। ऐसा सामने आया कि पार्थ पवार ने जिस शीतल तेजवानी से जमीन खरीदी थी, वो पहले से ही सेवा विकास सहकारी बैंक घोटाले में फंसे अपने पति सागर सूर्यवंशी के साथ जुड़ी हुई है और उस पर तो खुद 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज है। ऐसे में ये पूरा सौदा पहले से ही संदिग्ध माना जा रहा था। कांग्रेस की तरफ से खुद राहुल गांधी आगे बढ़कर अजीत एंड फैमिली पर प्रचंड प्रहार बोलने में जुटे हैं। इस मामले ने अब राजनीतिक तूल भी पकड़ ली है। अजीत पवार के पुत्र अगर पार्थ पवार नहीं होते तो क्या ये 1800 करोड़ रुपए की जमीन 300 करोड़ रुपए उनको मिलती? कदापि नहीं मिलती। एक आम नौजवान जब पढ़ाई करके ग्रेजुएशन करके बाहर निकलता तो उसे नौकरी नहीं मिल रही है, उसको आप अग्निवीर में 4 साल के लिए भेज देते हैं और उसके बाद उसके पास कोई काम नहीं होता है। और दूसरी तरफ पार्थ पवार के पास इतना पैसा, 2024 में बनी कंपनी जिसके पास मात्र 1 लाख पूंजी थी, वो 2025 में 300 करोड़ रुपए का भुगतान करती है सरकार को जमीन खरीदने के लिए, और मात्र 500 रुपए की स्टैंप ड्यूटी पर। इसमें कई अनियमितता है। इसमें से पहली बात ये है, तो ये जमीन जब खरीदी करने की इन्होंने खरीदी की, तो जो हमारा सब रजिस्ट्रार रहता है स्टैम्प ड्यूटी वाला, उसके यहाँ खरीदी करते समय इसके स्टैम्प ड्यूटी जो है, मतलब इसका मूल्यांकन जो है कम बताया गया।